नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में संस्कृत पद्य पीयूषम प्रथमा पाठे लक्ष्य वेद परीक्षा के विषय में हम लोगों ने चर्चा की और हमने आपको बताया कि लक्ष्य वेद परीक्षा जो है वो महाकवि व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत के आदि पर्व के 23वें अध्याय से उद्धृत किए गए ये श्लोक हैं, जिसमें कि महर्षि द्रोणाचार्य जो हैं वो अपने राजकुमारों और शिष्यों का परीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो भी शस्त्र परीक्षा। तो शस्त्रों की परीक्षा लेने में वो एक एक करके राजकुमारों को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पेड़ पे लटके हुए गिद्ध पक्षी का सिर काट कर निकाल दो। परंतु सारे शिष्य एक एक करके आते जाते हैं और उनका जवाब सब यही रहता है कि हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं गिद्ध पक्षी भी देख रहे हैं, युधिष्ठिर ने भी यही कहा और बाकी सारे राजकुमारों ने भी यही कहा। तो द्रोणाचार्य जी ने उन सबको फटकारते हुए उन्हें अलग कर दिया और कहा दूर जाकर बैठ जाओ, दूर हटो तुम सब, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। आगे वो क्या करने वाले हैं या क्या कहते हैं उसके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा का पंचमः भाग। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ विशेष पर हमने प्रकाश डाला। तो छात्रों श्लोक नंबर 14। ततो धनंजयम द्रोणम इसमय मानो अभ्यभाषत त्वेदानीं प्रहर्तव्यमेतत् मेतल्लक्ष्यम विलोक्यताम। क्या बोला? ततो धनंजयम द्रोणम इसमें मानो अभ्यभाषत त्वेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लक्ष्यम विलोक्यताम। छात्रों, श्लोक का अन्वय करने के लिए संलाद करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको फिर से उसी नियमों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो अन्वय देखिए छात्रों इस श्लोक का। ततः इसमय माना द्रोणः धनंजयम, ततः इसमय मानः द्रोणः धनंजयम अभ्यभाषत इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम्। तो छात्रों यहाँ पर आप इस श्लोक का संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है और इस अवतरण में बताया जा रहा है कि आचार्य द्रोण ने गलत उत्तर देने के कारण युधिष्ठिर भीम आदि सबको फटकार कर अलग कर दिया था। ठीक है, तो नाम व्याख्या देखिए। ततः इसमय मानम, ततः यानी उसके बाद, इसमय मानम यानी अन्य कोई भी, द्रोण यानी द्रोणाचार्य ने, धनंजयम यानी धनंजय किसको कहा जाता था? अर्जुन को, जो धनुर्धारी था। तो धनंजय यानी अर्जुन को, अभ्यभाषत यानी बोला। क्या बोला? इदानीम यानी इस समय, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम यानी प्रहार करना चाहिए। तो क्या हुआ? ततः इसमय मानव यानी जब, ततः यानी उसके बाद, जब इसमय मानव यानी अन्य कोई भी शिष्य सही निशाना नहीं लगा सका, तब द्रोणः धनंजयम यानी तब द्रोणाचार्य ने धनंजयम यानी अर्जुन को, अभ्यभाषत यानी बोला, मुस्कुराते हुए कहा। इदानीम यानी इस समय, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम यानी प्रहार करना चाहिए, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम इस लक्ष्य को ठीक से देख लो। देखिए छात्रों, उसका व्याख्या आप लिखा हुआ देख लीजिए।
जब अन्य कोई भी शिष्य सही निशाना न लगा सका, तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अब तुम्हें प्रहार करना है, इसलिए लक्ष्य को ठीक से देख लो। अर्जुन जो थे वो महर्षि द्रोणाचार्य के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, इसलिए उससे हमेशा सौम्य बातें किया करते थे। वो सौम्य यानी अच्छे से बातें किया करते। ना छात्रों, इस श्लोक का विशेष है, इसमें माना में शानच प्रत्यय है, इसमी प्लस शानच। धनंजय में नय तत्पुरुष समास है, धनम जायति इति, धनम जयति इति, नय तत्पुरुष समास। और प्रहर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है, प्लस ही धातु प्लस तव्यत प्रत्यय। और एतत् लक्ष्य में संधि हो रही है, एतत् प्लस लक्ष्यम तल्ले संधि है, ताको ला होना। ठीक है ना छात्रों। श्लोक नंबर 15। एव मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कारमुकः तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदिता। क्या हुआ? अर्जुन ने क्या कहा? एव मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कारमुका तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदिता। छात्रों, श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना है। अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक साथ नियोजन करने वाले नियम को ध्यान में रखना है। अन्वय एवं मुक्ता गुरु वाक्य प्रणोदित सव्यसाची मंडलीकृत कारमुका भाषम समुद्दिश्य तस्थो। छात्रों, इस श्लोक का संलाप करने से पहले हमेशा हमको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ में छात्रों आपको यहाँ बताना है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। इस श्लोक में छात्रों युधिष्ठिर भीम आदि शिष्यों की जब वृत्ति को देखकर द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को लक्ष्य भेदने का आदेश दिया जाने का वर्णन किया गया है। तो छात्रों, इस श्लोक का व्याख्या देखिए। एवं उक्तः यानी इस प्रकार से, उक्तः यानी कहे हुए, गुरु वाक्य प्रणोदित यानी जब गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, सव्यसाची यानी अब तुम ही निशाना लगाओ, मंडलीकृत कारमुका यानी धनुष को गोलाकार बनाते हुए, कारमुका यानी धनुष को गोलाकार बनाते हुए। तो एवं मुक्ता यानी इस प्रकार कहे हुए गुरु द्रोणाचार्य से प्रेरित होकर सव्यसाची यानी अर्जुन धनुष को गोलाकार बनाते हुए, भाषम यानी गिद्ध पक्षी को समुद्देश्य यानी उद्देश्य करके, तस्थो यानी खड़ा हो गया। तो व्याख्या देख लीजिए छात्रों। जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा अब तुम निशाना लगाओ, उनके ऐसा कहने पर गुरु के वचन से प्रेरित होकर धनुष को जोर से खींचकर गोलाकार बनाते हुए अर्जुन उस गिद्ध पक्षी को निशाना बनाकर खड़ा हो गया ना। इसमें विशेष देख लीजिए, सव्यसाची सव्येन वामेन सचती बाणम इति। कौन है? अर्जुन। सव्य प्लस सच प्लस इड़मी प्रत्यय भी इसमें हो रहा है। नेक्स्ट है मंडलीकृत कारमुका। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है कि अमंडलम मंडलम कृतम कारमुकम, ये निसह बहुब्रीहि समास। नाउ नेक्स्ट है तस्थो में लिट धातु है, लिट प्रत्यय है, स्था धातु है, लिट प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन है। नाउ छात्रों, श्लोक नंबर 16। मुहूर्तादीव तम द्रोणस्तस्थैव, द्रोणस्तस्थैव तथैव संभाषत पश्येनम स्थितम भाषम द्रुमम माम अपि चार्जुन। ठीक है, तो छात्रों मुहूर्तादीव तम द्रोणस्तस्थैव संभाषत पश्येनम स्थितम भाषम द्रुमम माम अपि चार्जुन। फिर श्लोक का अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ सही ढंग से एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों अन्वय देखिए, द्रोणः मुहूर्तादिव तम तथैव संभाषत, हे अर्जुन एनम स्थितम भाषम द्रुमम माम अपि च पश्यति। द्रोणा मुहूर्तादिव तम तथैव संभाषत, हे अर्जुन एनम स्थितम भाषम द्रुमम माम अपि च पश्यति। छात्रों
इसका श्लोक का सलाद करने से पहले हमको संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ ये है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। और इस श्लोक में युधिष्ठिर भीम आदि जो अर्जुन शिष्यों की वृत्ति को देखकर युधिष्ठिर भीम आदि धृतराष्ट्र के शिष्यों की वृत्ति को देखकर द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को लक्ष्य भेदने का आदेश दिए जाने पर अर्जुन द्वारा लक्ष्य भेदने को लिए तत्पर होने का वर्णन है। तो छात्रों, व्याख्या में कि अर्जुन क्या किए, द्रोणा मुहूर्तादिव यानी द्रोण के द्वारा, मुहूर्तादिव यानी लगभग एक मुहूर्त के बाद, तम यानी उसे, तथैव यानी उसी प्रकार से, संभाषत यानी बोला, या उनको लगभग द्रोणाचार्य जी ने उसी प्रकार से बोला। कैसे? लगभग मुहूर्त भर के बाद यानी थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य ने तम यानी उसे, तथैव यानी उसी प्रकार से, संभाषत यानी बोला, हे अर्जुन, हे अर्जुन, एनम स्थितम भासम यानी इस गीध पक्षी को देखो, द्रुमम माम यानी वृक्ष को, माम यानी मुझे, अपि च पश्यति और मुझे भी देख रहे हो, यानी हे अर्जुन इस गीध पक्षी को, मुझे, वृक्ष को, सबको तुम देख रहे हो। तो अर्जुन धनुष बाण पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो जाया। लगभग थोड़ी देर के बाद जब द्रोणाचार्य जी ने उसको भी उसी प्रकार से कहा, हे अर्जुन इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो, उससे पूछा, क्योंकि सबने वही बोला था कि मैं इसको देख रहा, उसको देख रहा, इसको देख रहा, उसको देख रहा। तो विशेष में छात्रों तथा में वृद्धि संधि हो रही है, तथा प्लस ए, संभाषित में लंग लकार है, सम उपसर्ग है, प्लस भाष धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आदेश दे दिया कि अब तुम ही बचे हो और तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर क्या करो, खड़े हो जाओ। तो अर्जुन क्या करता है, धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो जाता है गोलाकार बनाते हुए, और गुरु के आदेश का पालन करता है। गुरु थोड़ी देर रुककर फिर उसको पूछते हैं उसी प्रकार से जैसे सबसे पूछा था, तो उसको भी पूछ लेते हैं कि क्या तुम मुझे, वृक्ष को, पक्षी को और अपने भाइयों को देख रहे हो, ऐसा वह उससे पूछते हैं। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।